डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 9 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में हमें मुइचिरो वर्सेस ग्योको की फाइनल फाइट दिखेगी। और जिस तरह मुइचिरो ने ग्योको को अपने वर्ड से बर्बाद किया ना, वो देखने में यार बहुत मजा आने वाला है। और इसी एपिसोड में हमारी मित्सुरी अपना कमबैक करने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अभी भी दिखाया जाता है कि नेहागा नेजुका अभी भी अपने स्वॉर्ड को होन कर रहा है। एक बार फिर प्रॉप्स टू हिज डेडिकेशन। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। यहाँ पर कानामोरी पेड़ के पीछे छुपकर मुइचिरो की चिंता कर रहा है। अब यहाँ पर मुइचिरो ग्योको के अगेंस्ट खड़ा है। यहाँ पर ग्योको कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना बच्चे। इसके जवाब में मुइचिरो कहता है मैंने तुम्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, मुझे बस अब इतना लग रहा है कि मैं तुम्हारा सिर जल्द से जल्द काट सकता हूँ, क्योंकि मुझे यार अब पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। इस बात के आंसर में ग्योको कहता है अरे बुद्धू, ये तो अंडर एस्टिमेट करने जैसा ही हुआ ना, और तुम तो सिर्फ 10 साल के आसपास हो या फिर उससे कुछ ही साल बड़े होगे। इसी बात को कहकर वो मुइचिरो के पीछे ग्राउंड में टेलीपोर्ट हो जाता है ताकि उसे अटैक कर सके। यहाँ पर मुइचिरो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में मैं तुम्हारे रेस्पेक्ट कर सकूं, तुम्हारी आर्ट और तुम्हारी बातें दोनों ही बकवास है। ग्योको कहता है कि तुम मेरी आर्ट को इसीलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुम एक अनएजुकेटेड पूर हो। वो कहता है कि तुम एक पीस ऑफ शीट हो जिसको कुछ पढ़ना नहीं है और किसी चीज की अप्रिशिएशन नहीं है तुम्हें। इसी बात पे मुइचिरो कहता है कि मुझे तुम मोर लाइक पीस ऑफ शीट दिखते हो। यहाँ पर गुस्सा होते हुए ग्योको कहता है कि चुप कर बच्चे, तेरे हाथ इतने छोटे कि वो स्वॉर्ड मेरे गर्दन तक भी नहीं आएगी। इसी बात पे मुइचिरो कहता है अच्छा ऐसा क्या, मुझे लगा मैंने कुछ ही मिनटों पहले तुम्हारी गर्दन ऑलमोस्ट काट दी थी और मुझे मोर लाइक ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये हाथ छोटे हैं। इस पॉइंट में हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मुइचिरो की पावर और कॉन्फिडेंस दोनों ही बूस्ट हो चुके हैं अलोंग विद द मार्क, और ग्योको का डाउनफॉल यहीं से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ग्योको कहता है कि जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, मेरे आर्ट के सामने तुम्हारी पावर कुछ नहीं। इस बात में मुइचिरो कहता है अरे अच्छा ऐसा, देखने से तो तुम्हारे पॉट्स बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं लग रहे, क्या बेकार पॉट्स बनाते हो यार। अब ग्योको का खून खोलने लगता है। ग्योको को तुम माँ बहन की गाली भी दे सकते हो, पर यार उसके पॉट्स की कभी भी बेइज्जती मत करना। अब इस पॉइंट में मुइचिरो ने लाइन क्रॉस कर दी। अब फुल गुस्सा हो चुका है। ग्योको अपने ब्लड डिमन आर्ट से मुइचिरो पे अटैक करता है, जो कि होता है 10,000 ग्लाइडिंग फिश, जिसमें वो अपने मल्टीपल पॉट से 10,000 सैशियन फिशेस को रिलीज करता है, जो कि इंसानों को बस चुटकियों में खा जाते हैं। मुइचिरो यूज करता है मिस्ट ब्रीथिंग 6th फॉर्म लूनर डिस्पर्सिंग मिस्ट, और कुछ ही सेकंड्स में वो 10,000 फिशेस को काट देता है। अब होता यूं है कि इस फिशेस के काटने से उनके अंदर का पॉइजन यहाँ वहाँ फैलना लगता है, और अगर ये पॉइजन किसी को भी टच कर दिया तो उनको मेल्ट कर देता है। ये बात हमें ग्योको ही रिवील करता है। मुइचिरो एटमॉस्फेरिक हीट को फील करके समझ जाता है ये एक ट्रैप है, तो वो यूज करता है मिस्ट ब्रीथिंग 3rd फॉर्म कैटरिंग मिस्ट स्प्लैश, और सारे पॉइजन को दूर फेंक देता है। और मौके को ना गवाते हुए वो सीधा जाता है ग्योको के नेक की तरफ। अब ग्योको के नेक कटने से पहले ही वो अपने स्केल को रिलीज कर देता है और सीधा टेलीपोर्ट हो जाता है एक पेड़ के ऊपर। अब हमें पता चलता है कि ग्योको अपने सब ऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं रहा, वो अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है। अब ग्योको अपने ट्रू फॉर्म को एक्सप्लेन करता है। उसके स्केल्स डायमंड से भी ज्यादा शार्प हैं, उसकी मूवमेंट स्पीड 10 गुना बढ़ चुकी है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी। तो अब वो ज्यादा फास्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से अपने सारे अटैक्स को रिलीज कर सकता है। ये सारी चीजें ग्योको धीरे धीरे तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन मैंने तो आप लोगों को पहले ही ये बता दी, क्योंकि ये जो ग्योको को और मुइचिरो के बीच में कॉमेडिक रोस्टिंग चल रही थी ना बैटल के बीच में, वो तुमको अगर मैं डायरेक्ट बताऊं विदाउट एनी पावर एक्सप्लेनेशन तो ज्यादा मजा आएगा। ग्योको ट्री के ऊपर चढ़ता है और मुइचिरो उसको रोस्ट करते हैं, कहता है कि कितनी बार पेड़ के ऊपर चलोगे यार। ग्योको कहता है अब मैं तुम्हें ट्रू फॉर्म दिखाने वाला हूँ, तो दिखाओ। चुप करना यार, मेरे स्किल्स डायमंड से भी ज्यादा पावरफुल है और अब तुम झुकोगे मेरे ब्यूटीनेस के सामने। अरे कुछ तो बोल। पर तू नहीं बोला था चुप रहने के लिए, और ऊपर से ये कुछ ज्यादा खास भी नहीं लग रहा। यहीं पर ग्योको उसके ऊपर खतरनाक सा अटैक करता है और मुइचिरो उसको एफर्टलेसली अल्ट्रा इंस्टेंट की तरह डॉज करता रहता है। मुइचिरो बचते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ता है। यहीं पर ग्योको उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि अब कौन पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ पर ग्योको के मुंह से हमें पता चलता है कि ग्योको कुछ भी छूता है अभी तो वो फिश में बदल जाएगा। मतलब अगर उसने मुइचिरो के बॉडी को थोड़ा सा टच भी कर दिया तो मुइचिरो पूरा फिशस में बदल जाएगा एंड गेम ओवर। यहीं पर ग्योको कहता है अब मेरे बेटर फ्लेक्सिबिलिटी और बेटर एजिलिटी के साथ मैं तुम्हें चुटकियों में हरा दूंगा। क्या हुआ, डर गए? यहीं पर मुइचिरो कहता है तुम्हारा सबसे बेहतर अटैक भी किस काम का जब तुम मुझे छू ही नहीं सकते।
यहीं पर सीन कट होता है और जाता है मुइचिरो के फ्लैशबैक में, जब वो अपने मरे हुए भाई के साथ पड़ा हुआ था। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्गस्टिंग सीन आगे है। यहाँ पर मुइचिरो का भाई मरा पड़ा है और यहाँ पर मुइचिरो भी मरने वाला ही। सीन में दिखाया जाता है कि मुइचिरो के भाई के अंदर मैगोट्स घूम रहे हैं। मैगोट्स दरअसल छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। मतलब मुइचिरो के भाई के मुंह के अंदर मैगोट्स, हर जगह चोट के अंदर मैगोट्स घूम चुके हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है मुइचिरो के चोटों के अंदर भी मैगोट्स घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका हार्ट और ब्रेन दोनों ही फंक्शन करना बंद कर रहे हैं। मुइचिरो मरने ही वाला होता है कि तभी लेडी अमा ने अपने दोनों बेटों के साथ वहां पर आ जाती है। ये मुइचिरो का लक था कि वो वहां पर आके उसकी जान बचा रही है। यहाँ पर वो डेड युइचिरो और मुइचिरो का दोनों का हाथ छुड़ा के मुइचिरो को डीमन स्लेयर मैंशन लेके जाके उसकी ढंग की ट्रीटमेंट करते हैं। उसी वक्त से मुइचिरो को एनमेशिया हो गया था, लेकिन उसे अपने ब्रदर की डेथ और डीमन के ऊपर गुस्सा बार बार दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था, इसीलिए वो अब तक एक कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह जी रहा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और मुइचिरो इसी गुस्से के साथ ग्योको के ऊपर फुल पावर से अटैक करता है। यहाँ पर ग्योको भी पीछे नहीं हटता और उसके ऊपर वो बड़े खतरनाक अटैक्स करता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए वहां पर थोड़ी देर के लड़ते हैं और मुइचिरो यहीं पर इस्तेमाल करता है 7th फॉर्म ऑफ मिस्ट ब्रीदिंग, ऑब्सर्क्योरिंग क्लाउड्स। पता नहीं मैंने इसे ढंग से प्रोनाउंस किया कि नहीं, तो अगर मेरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ कर देना। अब इस अटैक में होता यूं है कि चारों तरफ धुंध छा जाती है और ग्योको को मुइचिरो दिखता ही नहीं है, तो इसीलिए मुइचिरो चारों दिशाओं में घूम भी सकता है और ग्योको को पता भी नहीं चलेगा। अब ग्योको को मुइचिरो कभी लेफ्ट में दिखता है तो कभी राइट, वो कंफ्यूज होता है, हर जगह अटैक करने लगता है, लेकिन फाइनली मुइचिरो उसको पीछे से अटैक करके उसका सिर काट देता है। यहाँ पर मुइचिरो कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हें अब तक रियलाइज क्यों नहीं हुआ कि तुम ही वो थे जो अब तक सीरियस नहीं था और मुझे अंडर एस्टिमेट किए जा रहा था। अब यहाँ पर ग्योको का कटा हुआ सिर गिरते हुए भी उसको अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा था कि उसका सिर कट चुका है और वो यही सोच रहा था कि भाई पूरी वो दुनिया उल्टी क्यों दिख रही है और मैं नीचे क्यों गिर रहा हूँ। ग्योको कम्प्लीटली गुस्से में मुइचिरो को तरह तरह की गालियाँ देता है, जैसे तुम एक लो लाइफ हो, तुम्हारी जीने की कोई वजह नहीं है, मैं तुम जैसे 100 के बराबर हूँ। यहीं पर मुइचिरो ग्योको के सिर को आधा काट देता है और उसके बाद उसके ऊपर कंटिन्यूसली स्लैशेस लैंड करता है, जिसके ऑलमोस्ट 100 टुकड़े तो हो ही जाते हैं उसकी वजह से। और यहीं पर होता है अपर मून 5 का दी एंड। यहाँ पर तोकितो को मास्टर कागाया का फ्लैशबैक आता है कि तो तुम्हारे एनमेशिया के कारण तुम अपने पावर को कम्प्लीटली यूज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब तुम्हें सब याद आने लगेगा तब देखना तुम्हारी ताकत कितनी हद तक बढ़ती है। इस बात को याद करते हुए तोकितो कहता है मास्टर आप सही थे, जैसे मैंने अपने मेमोरीज को रीगेन किया तो ग्योको जैसा अपर मून 5 भी मेरे सामने कुछ नहीं था और मैं ये बिलीव करता हूँ आगे भी मैं पावरफुल डिमंस को ऐसे ही मारता रहूंगा। मुइचिरो का मार्क डीएक्टिवेट हो जाता है इसी पॉइंट पे और कानामोरी उसको आके कहता है मुइचिरो क्या तुम ठीक हो। इस बात पे मुइचिरो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें ये दिखता है कि मुइचिरो वहीं पर तपतपा रहा है और बहुत ज्यादा थक चुका है, उसके मुंह से सलाइवा के फोम निकल रही है, मतलब यार मुइचिरो बेहोश होने वाला है। यहीं पर मुइचिरो बेहोश हो जाता है। कानामोरी उसके लिए चिंतित तो होता है, पर वहीं पर तेत्सु आके कहता है उसको अदर साइड घुमा के देखो कि वो जिंदा है कि नहीं। यहाँ पर हम और कानामोरी दोनों ही शौक हो जाते हैं कि कोतेत्सु अब तक इतने सही हालत में कैसे है। कानामोरी तो कोतेत्सु को देख के डर ही जाता है, उसे भूत कहने लगता है। यहाँ पर कोतेत्सु रिवील करता है कि उसको इतनी भी मेजर इंजरी नहीं हुई थी। हाँ इंजरी हुई थी और ब्लड भी बह रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पेट के पास तांजीरो की दी हुई स्वॉर्ड का हैंडल था जो उसे रेनगोकू ने दिया था, तो उस हैंडल की वजह से कोतेत्सु को इतनी गहरी चोट भी नहीं आई थी। बात को रिमेम्बर करते हुए तो रेनगोकू की मेमोरीज को भी लाता है और तांजीरो के इनोसेंस और काइंडनेस को अप्रिशिएट करता है। अब यहीं पर हमें मुइचिरो का माइंड का इल्यूजन दिखाया जाता है कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स उसके साथ हैं और वो बस उसे प्रेज कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है तांजीरो के फाइट की तरफ, जहाँ तांजीरो, गेन्या और नेजुको तीनों ही जोहाकोटिन से लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जोहाकोटिन की एबिलिटी ये थी कि वो राउंड में से ड्रैगन समन कर सकता है और वही ड्रैगन से वो मल्टीपल अटैक्स करा सकता है और वो एक ही साथ में चारों जो फॉर्म्स थे हंटिंगू के, वो चारों फॉर्म्स के अटैक्स यूज करवा सकते हैं, जैसे सोनिक, विंड, लाइटनिंग एक्सेट्रा। और वो अटैक्स पिछले फॉर्म्स के अटैक से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो ड्रैगन्स के बाइट स्ट्रेंथ भी बड़ी डेडली होती है। इन्हीं अटैक्स की वजह से तांजीरो का फुट टूट जाता है, कुछ हड्डियाँ और उसके ईयर ड्रम्स भी फट जाते हैं और वो ड्रैगन्स उसके ऊपर इतने कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं कि उसको ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ करने का भी टाइम नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं इट्स ए टोटल ब्लॉकेज।
अब फूट टूटने के कारण तांजिरो ढंग से चल नहीं पाता और वहीं पर जोहाकोटन का एक ड्रैगन उसको निगल लेता है। यहाँ पर वो ड्रैगन तांजिरो को अपने मुंह में क्रश करने ही वाला होता है, तभी होती है अपने लव हाशिरा मित्सुरु की एंट्री और विद इन सेकेंड्स वो जोहाकोटन के मल्टीपल ड्रैगन्स को काट के तांजिरो को वहाँ से बचा लेती है। वेल थैंक गॉड मित्सुरी आ गई, वरना 3 एपिसोड तक तो हम यही सोच रहे थे भाई वो गई कहाँ, सरपंच को बचा के कहाँ चली गई थी। वेल यहाँ पर मित्सुरी तांजिरो को वेल डन गुड जॉब कहती है कि तुमने यहाँ पर इतने टाइम तक लड़ा है। तांजिरो की ईयर ड्रम्स फटने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं देता। मित्सुरी तांजिरो को कहती है कि तुम यहाँ पर आराम करो, अब मैं तुम्हारी बहन और गेनिया को बचाती हूँ, और सीधे बढ़ जाती है जोहाकोटन की तरफ। तांजिरो मित्सुरी को वार्न करता है वो एक अपर मून है। अब मित्सुरी और हमको दोनों को ही पता है कि वो एक हाशिरा है, तो वो अपना कमाल दिखाती है और अपने रोप लाइक ब्लेड को इस्तेमाल करती है और एक ग्राउंड ड्रैगन के मुंह को जकड़ कर बाकी 2 ड्रैगन्स के मुंह पे दे मारती है, जिससे तीनों ड्रैगन्स नॉकआउट होते हैं और इसी के साथ बीच फाइट में ये एपिसोड एंड हो जाता है। वेल मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करना नहीं चाहूँगा कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, क्योंकि हमने जोहाकोटन और मित्सुरी दोनों की फुल पावर अभी तक नहीं देखी है। जोहाकोटन तो इन तीनों के साथ बस खेल ही रहा था और मित्सुरी ने अभी अपना पावर दिखाया है। वेल इस एपिसोड में मुझे एनिमेटेड फाइट्स नहीं बल्कि मुइचिरो के सैवेज डायलॉग्स बड़े अच्छे लगे थे। तुम्हें इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा तुम लोग ये बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं तोजी वर्सेस गोजो के मांगा फाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो शायद वो तुम्हें जल्द ही देखने को मिल जाए। वेल मैं मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में, जहाँ पर हम किसी और एनिमे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर यही डिमोन सीरीज कंटिन्यू हो रही होगी। तब तक के लिए गुड बाय।